सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर राजस्थान कांग्रेस के सदर गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान देते हुए ये कहा कि ये गहलोत सरकार के कामों पर मोहर है। पहले ही कह रहे थे कि कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी और भाजपा की जमानत जब्त होगी, क्योंकि भाजपा ने झूठ बोलने के अलावा न केंद्र की मोदी सरकार ने किया और राजस्थान में भाजपा 13 जगह बिखरी पड़ी है। उनके अपने व्यक्तिगत एजेंडे हैं, उनका पार्टी से कोई सरोकार नहीं, कोई सरकार की किसी भी नीति के खिलाफ न कोई आंदोलन किया। स्वयं वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और जिस प्रकार से टिकट उन्होंने सरेंडर कर दिया पहले ही। जो कैंडिडेट ये कह रहा है मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन राजेंद्र जी राठौड़, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि राजेंद्र जी राठौड़ को अगले चुनाव में वहां से लड़ने के लिए वो सीट वैकेंट चाहिए, इसलिए बलि का बकरा बना करके और उसको हरा दिया। वही कमान संभाले हुए थे। क्या हुआ फिर? अब आप कह रहे हो कि हम 2023 में जीतेंगे, तो आपका नमूना आ गया ना आपके सामने। आप 9 में से 1 जीते हो राजसमंद और 1 साझा उम्मीदवार थे खींवसर, बाकी सारी कांग्रेस जीत रही है। तो ये क्या है? ये गुड गवर्नेंस है, ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। ये राहुल गांधी जिस प्रकार से देश के अंदर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं, ये लोगों को अब समझ में आ गया कि राहुल गांधी सही है और मोदी जी केवल झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं। रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती पूरी हो गई है। आपको बता दें कि यहां आजम खां के गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को 33,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। बीजेपी ने आकाश सक्सेना को अपना उम्मीदवार बनाया था, तो वहीं सपा ने आसिम राजा को टिकट दिया था। 8 दिसंबर को हुई वोटों की गिनती के दौरान हर राउंड के बाद तस्वीर बदलने लगी थी। जहां शुरुआत में पिछड़ने के बाद आसिम राजा ने शानदार वापसी की थी, तो वहीं धीरे धीरे बीजेपी कैंडिडेट ने भी शानदार वापसी करते हुए बढ़त बना ली थी। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव जीत गई हैं। डिंपल यादव ने बीजेपी के रघुराज शाक्य को हराया है। डिंपल ने करीब 2,40,000 वोटों से ये चुनाव जीता है। डिंपल यादव ने वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही बढ़त बना ली थी, जो लगातार कायम रही। उनको कुल पड़े मतों में से 64% वोट हासिल हुए हैं। वहीं सपा ज्वाइन करने वाले बसपा सदस्य शिवपाल यादव ने बयान देते हुए ये कहा कि ये नेताजी के आदर्श और विकास की जीत है। लेकिन नेताजी के आदर्शों की जीत है और यहाँ पर जो समाजवादी सरकार ने जो विकास कराया था उसकी जीत है। देखिए, जितना भी यहाँ पर मंत्रियों ने और सरकार ने यहाँ पर अधिकारियों को जो आदेश दिए थे कम से कम वोट पड़ने देना, तो यहाँ की जनता ने चुनौती स्वीकार करके नेताजी के नाम पर, नेताजी के आदर्शों पर, विकास पर वोट दे दिया है। और सारे रिकॉर्ड जो मैंने कहा था कि हमारा रिकॉर्ड, यहाँ के लोग, यहाँ की 2024 का क्या मैसेज है? और इसी तरीके से हम लोग साथ रहे। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आवाम को खिताब कर बीजेपी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें अलग अलग संस्थाएं लोकतंत्र की रक्षा करती हैं। इसमें हमारे विधानसभाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशरी, जैसे भी गहलोत जी ने कहा, मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है। इन सब का काम लोकतंत्र की रक्षा करने का होता है। मगर आज के हिंदुस्तान में बीजेपी ने, आरएसएस ने इन सब को दबा दिया है और इन सब के अंदर अपने लोगों को इन्होंने बैठा दिया है। पार्लियामेंट में हम भाषण करना चाहें, चाहे वो नोटबंदी के बारे में हो, चाहे वो जीएसटी के बारे में हो, किसान बिल के बारे में हो, चाइना जिसने हमारी जमीन ले ली उसके बारे में हो, हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है, हमें बोलने नहीं देते। वहीं राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इस दौरान कहा कि मुल्क में पैदा हुई नफरत को खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत पड़ी।
आपस में आक्रोश पैदा हुआ है, जो नफरत पैदा हुई है, उसको खत्म करने के लिए आज जरूरत थी इस प्रकार की यात्रा निकालने के लिए। रास्ते में हमने सबने देखा, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, श्रमिक, सब लोग आकर मिल रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं, और हम सब लोग और खासकर आदरणीय राहुल गांधी जी उन सब बातों को सुन रहे हैं। आज कमी इस बात देश में है, कमी इस बात की है कि लोग सुनने वाले नहीं हैं। जो शासक हैं वो सुन नहीं रहे, और सुनने के लिए, समझने के लिए, इस देश में जो दर्द है उसको जानने के लिए पैरों पर आज चलते हुए लगभग 90-95 दिन हो गए। मैं नहीं समझता हूं साथियों कि आजाद भारत में इस प्रकार का दूसरा उदाहरण होगा। मैं सच में अपने मन से आप सबकी तरफ से आज धन्यवाद करना चाहता हूं भारत जोड़ यात्रा के सभी यात्रियों का, और विशेष रूप से आदरणीय राहुल गांधी जी का, इन्होंने आज देश में मिसाल कायम की है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाकर आप राहुल जी का स्वागत करें। और रास्ते में जिस उमंग, जिस उम्मीद के साथ हजारों लाखों लोग जुड़े हैं, मैं समझता हूं आने वाले कई दशकों तक इस यात्रा को याद किया जाएगा। इस मौके पर आप सब लोग इतनी संख्या में आए, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इसी तरह देश को जोड़ने वाले, प्यार मोहब्बत का पैगाम ले जाने वाले लोगों को, ऐसी विचारधारा को आप लोग पसंद करोगे, आशीर्वाद दोगे, और आने वाले समय में हम सब मिलकर एक विकसित राजस्थान, विकसित देश की निर्माण कर पाएंगे। 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग प्यार मोहब्बत की बात करें और आपस में ये उदाहरण स्थापित करें। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्रूरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार को दो टूक कहा है कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम है उसे लागू करना होगा, जब तक कानून है हम उस पर अमल करेंगे। सरकार चाहे तो दूसरा कानून ला सकती है, संसद का हक है कि वो कोई कानून ला सकती है, लेकिन सरकार को लागू कानून पर अमल करना होगा। हमारा काम कानून को लागू करना है, जैसा कि आज मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट बनाम मरकज में जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम के बारे में लोग क्या कहते हैं हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ इस वजह से तकर्रूरियों को पेंडिंग रखना नाकाबिले कबूल है। वक्त रहते फैसला लेना होगा। एक बार नाम दोहराए जाने के बाद आपको तकर्रूरी करनी होगी। आप 2 बार 3 बार से ज्यादा नाम वापस भेज रहे हैं, इसका मतलब है कि आप किसी ऐसे इंसान को मुकर्रर नहीं करेंगे जो फैसले के खिलाफ हो। जब तक कॉलेजियम सिस्टम है आपको इसे लागू करना होगा। खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी। पुंछ में HDFC बैंक के मुलाजमीन ने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जुल्फिकार अहमद समेत उनके मुलाजमीन भी मौजूद थे, जिन्होंने सभी इंतजाम किए। अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने दीगर लोगों से भी ब्लड डोनेट करने की अपील की। ये हमारी बैंक की तरफ से एक इनिशिएटिव होता है। हर साल हम ऐसे कैंप हर जगह मुनाकिद करते हैं मुल्क भर में, तो इससे हम इंसानी खिदमत का एक जज्बा पैदा होता है और बाकी लोगों को भी एक एहसास पैदा होता है कि हमें भी सोसाइटी के काम आना चाहिए। जी, ब्लड देने से कोई कमज़ोरी तो नहीं आती है, लेकिन इससे एक जज्बा इंसानी पैदा होता है। तो हम भी यहाँ ब्लड देने आए हैं आज, तो मैं बहुत भी गुजारिश करूँगा कि ऐसे आगे आएँ और इंसानी खिदमत का मौका हाथ से न जाने दें। देखिए, ब्लड डोनेशन जो है एक बहुत ही ये ज़रूरी है कि आज के दौर में खासकर बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पर हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल का हॉस्पिटल है और यहाँ पर ऑपरेशन भी मुख्तलिफ़ किस्म के चल रहे हैं। जैसे हमारे ऑब्स्टेटिक्स के ऑपरेशन चल रहे होते हैं, वहाँ पर इमरजेंसी में ब्लड ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा भी हमारी बाकी जितनी फैसिलिटीज़ हैं, इमरजेंसी सर्विस देती हैं, तो आए दिन हमें ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले काफ़ी लोगों में ये थोड़ी सी जागृति नहीं थी कि हम ब्लड देंगे, लोग हिचकिचाहट करते थे। लेकिन अब हमने देखा है कि काफ़ी लेवल तक खासकर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अलग अलग फोरा से वो ब्लड डोनेशन करती हैं। यहाँ पर मेरे यहाँ पर आज 8 महीने तकरीबन पूरे हो चुके हैं पोस्टिंग के, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी तंजीमों ने आके यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए। हमारी लोकल तंजीमें भी हैं जिनमें, उसके अलावा हमारे यहाँ शिया फेडरेशन जो है उन्होंने यहाँ पर लगाया अपना, जब हमारा मुहर्रम आया तो उन्होंने ब्लड डोनेट किया। उसके बाद हमारी ये पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी का बर्थडे था 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, उसके दौर में भी कुछ तंजीमों ने, जैसे बीजेपी के कुछ तंजीमें थे, उनने आके ब्लड डोनेट किया। और आज जो है हमारे HDFC बैंक वाले जो हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। उनने 2-3 दिन हमारे पास पहले अप्रोच किया था कि हम भी चाहते हैं कि हम यहाँ पर ब्लड डोनेट करें, ताकि ये खिदमत खल्क में वो लोग जो नीडी हैं जब ज़रूरत पड़ती है तो उनमें इस्तेमाल किया जा सके। उसी ज़िम्मन में हमने यहाँ अरेंज किया था। मेरे साथ डॉक्टर इशरत जी जो इंचार्ज यहाँ के हैं हमारे ब्लड बैंक के, वो खड़े हैं और उन्होंने सारी अरेंजमेंट करके
इस वक्त बैंक के एम्प्लॉइज़ जो है हमारे पास पहुंच चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरे साथ भी खड़े हैं, मैनेजर साहब खड़े हैं, बाकी वाले भी एम्प्लॉई, तो ये आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, जो कि हमें यहाँ इमरजेंसी में लोगों की खिदमत के लिए इस्तेमाल होगा।